नहीं था। मैना रानी बहुत माँ काली का पुजारी थी। वही कहा किए कि माँ काली से गछे कि माँ काली हमारा घर गोद में कोई भी लड़का हो या लड़की हो जाएगा, गोद में गोद भर जाएगा, उसका शादी में हम आपका पाठी का बलि देंगे। हाँ, खत्रिया पाठी जो भी है आपका बलि चढ़ावेंगे। वही माँ काली सुन ली। वही मैना रानी के गोद में वही पार्वती जी का जन्म हुआ। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, पालन पोषण होते होते जब 12 बरस के हो गई, तो 12 बरस के हो गई तो माँ उनका मैना रानी अपना बेटी पार्वती से बोली कि बेटी, जब माँ काली हमारा घर गोद में कोई नहीं संतान था, तो हम माँ काली से गछे हुए हैं कि कोई भी संतान हो जाएगा तो हम आपका उसका शादी में पाठी बलि देंगे, घर से देंगे। अब 12 बरस जोग हो गई है, अब तो हमको शादी का सोच फिक्र लगना ही ना है। तब पार्वती जी बोले कि माँ ये क्या बात बोल रही है, किसी का सुहाग चढ़ेगा और किसी का बलिदान पड़ेगा, ये तो अच्छा नहीं होगा। बोले कि मैना रानी बोली कि हम तो ही गच्छे हुए हैं, तो आखिर हम क्या करें। वही कहा कि मैना रानी पार्वती जी घर त्याग दिए। और तो जान रहे थे आदि शक्ति वो भी न है, पार्वती जी जान रहे थे कि हमारा महादेव से ही विवाह होना है। वही कहा कि घर को त्याग दिए और महादेव के तपस्या में चले गए पर्वत पर। जब पर्वत पर चले गए महादेव के खोज में, तो महादेव के खोज में पार्वती जी अपना तपस्या में लीन हो गए। 12 वर्ष की तपस्या में, समझे। वही कहा कि जब तपस्या में लीन हो गई, सुनिए सुनिए, तपस्या में लीन हो गई ना, तो होला के बाद में कहा कि इधर तो पार्वती जी तपस्या में आ गई, अब उधर राक्षस लोग सब देवता को परेशान कर रहे थे। जब देवता को परेशान कर रहे थे तब हुआ कि भाई इसका राक्षस का संहार कौन करेगा। ब्रह्मा जी तर गए, विष्णु जी तर गए, सब मिलके बोले कि राक्षस का संहार जब भी करेगा तो गणेश जी करेंगे। गणेश जी के हाथ से लिखा हुआ है इनका संहार होना, समझे। तो ये कहा किया कि गणेश जी का बोलते जन्म कैसे होगा, तो बोले कि जब तक भोलेनाथ जी और पार्वती जी का विवाह नहीं होगा तो गणपति जी का जन्म नहीं होगा। तो पार्वती जी ने तपस्या में कर ही रहे थे महादेव से विवाह करने के लिए, और उन्हें 87 बरस के तपस्या में लीन उन्हें महादेव बैठे हुए हैं अपना पर्वत पर अपना तपस्या में। वही कहा कि सब देवता मिल करके विचार करके महादेव के पास में गए हैं कि महादेव, पार्वती जी जो हैं आपसे विवाह करने के लिए 12 बरस के तपस्या में लीन हैं जी। महादेव के जगाने के लिए बहुत तरह तरह से लोग किनाथी डांस वगैरह डांस करवाएं, बाजा बजवाएं, शहनाई बजाएं कि ताकि महादेव जाग जाएं। तब उनका से अनुरोध किया जाएगा कि महादेव आपके लिए विवाह करने के लिए पार्वती जी तपस्या कर रही है। तो जब नहीं हुआ, पूरा तरह के नहीं हुआ, तब कामदेव को बुलाया गया। कामदेव के बोले कि कामदेव आप ही काम कर सकते हैं, जब भी कीजिएगा तो आप ही कीजिएगा। तब बोले कि सब जब इतना से नहीं जब जागे महादेव तो हमसे कैसे जाग जाएंगे महादेव। बोले कि जब भी जागे तो आप ही से जाएंगे। वही कहा कि कामदेव बोले कि जब हम जैसे ही बाण मारेंगे, तीर चलाएंगे, महादेव का तीसरा नयन खुल जाएगा। पहले से 2 ही नयन है, जैसे ही खुल जाएगा तो उनका नज़र में जैसे ही मेरे पर पड़ेगा तो हम तो जल के भस्म हो जाएंगे। सब देवता गुहार किया कि अब यदि नहीं जगाइएगा, नहीं कीजिएगा तो ये सृष्टि का राक्षस लोग तो बचे नहीं देगा, देवता लोग को सब खत्म कर ले जा रहा है। वही कहा कि कामदेव है जैसे ही बाण चलाए हैं कि तीसरा नयन महादेव के खुल गया। जैसे ही खुल गया
तो अग्नि का जोत उस कामदेव पर पड़ गया। कामदेव जल के भस्म हो गया। वही का किए, जब जल के भस्म हो गया तब महादेव जागे। तब देवता लोग गुहार किया कि महादेव आपको विवाह के लिए पार्वती जी 12 बरस के तपस्या में लीन है। उनका समय पूरा होने जा रहा है, 12 बरस आपसे विवाह करने के लिए। महादेव बोले कि हमसे विवाह कैसे करेंगे। दीदी थोड़ा सा सुन लीजिए। बोले कि हमसे विवाह भोलेनाथ जी बोले कि हमसे विवाह पार्वती